तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्योर सब्सटेंसेस। हम देखिए बच्चों, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, और वो जो पार्टिकल्स हम उनको ईजिली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक जनरल एग्जाम्पल की बात करते हैं प्योर वाटर। हम देखिए जो प्योर वाटर होता है इसमें केवल H2O यानी कि केवल पानी के ही पार्टिकल होंगे, कोई दूसरे पार्टिकल नहीं होंगे। या फिर अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसमें केवल गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे, कोई और पार्टिकल्स उसमें नहीं होंगे। हम देखिए बच्चों, हमने प्योर सब्सटेंसेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एलिमेंट की। ठीक है, देखिए जो एलिमेंट होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और उसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और हम उसको इजली अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स होंगे, कोई दूसरे पार्टिकल्स नहीं होंगे। या फिर अगर हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें केवल नाइट्रोजन के ही पार्टिकल्स होंगे, कोई और पार्टिकल्स नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमने एलिमेंट्स को तीन टाइप में बांटा हुआ है। सबसे पहले है मेटल, फिर है नॉन मेटल और फिर मेटलॉइड। तो चलिए एक एक को अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, हम देखिए अगर मेटल की बात करते हैं तो देखिए जो मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हार्ड हो, हार्ड इन द सेंस कि आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सको। उसके अलावा वो शाइनी हो, शाइनी इन द सेंस कि वो चमकदार हो। ठीक है बच्चों, उसके अलावा मेलिएबल की बात करते हैं। देखिए मेलिएबल एक करेक्टरिस्टिक होती है जिसका मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को हैमर से पीटे तो वो पतली चादर यानी कि सीट बन जाए। ठीक है बच्चों, इस करेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा अगर एक और करेक्टरिस्टिक की बात करें तो डक्टिलिटी। ठीक है, ये डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को खींचे तो और वो पतली तार में कन्वर्ट हो जाए, दूसरी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल नेचर। ठीक है, डक्टिलिटी। और उसके अलावा मेटल की एक और खासियत है, जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ध्यान समझिए कि अगर हम मेटल की बात करते हैं, अगर हम मेटल को हीट अप करते हैं बच्चों तो मेटल इजीली जलता नहीं है बच्चों, बल्कि या फिर वो इजीली मेल्ट भी नहीं होता है। उसके बदले अगर हम वुड की बात करें यानी लकड़ की एग्जांपल की बात करें तो देखिए अगर हम वुड को गर्म करते हैं तो वो जलने लग जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए वुड एक नॉन मेटल है। ठीक है, और जैसे कि आप डायग्राम में सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स इनके और क्या क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। अब देखिए जो नॉन मेटल है जनरली वो डल होते हैं, डल यानी कि वो ज़्यादा चमकदार नहीं होते। उसके अलावा ब्रिटल, ब्रिटल यानी कि वो इजली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें जो नॉन मेटल हैं वो मेलिएबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते, और उसके अलावा ये पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ग्रेफाइट एंड डायमंड। देखिए बच्चों जो ग्रेफाइट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। ठीक है, अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड शाइनी होता है, नेचर का डल नहीं होता। ठीक है, अब डायग्राम में देख सकते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये कुछ इसके जनरल एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम मेटलॉइड की बात करें तो देखिए मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का ध्यान रखना है वो है बोरोन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं लेकिन आपको बोरोन का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपस में कंबाइन होकर कोई नई चीज़ बना रहे होते हैं, और इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में वाटर की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम वाटर की बात करें तो दो टाइप के एटम्स के मिलके बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है वो दो ही होंगे और ऑक्सीजन एक ही होगा, तभी वो वाटर बन पाएगा। अगर हम बात करें अगर हाइड्रोजन एक होगा ऑक्सीजन एक होगा तो ये दोनों मिलकर पानी नहीं बनाएंगे, या फिर अगर हाइड्रोजन भी दो होगा और ऑक्सीजन भी दो होगा तो ये दोनों मिलकर भी पानी नहीं बना रहे होंगे। अगर हमें पानी बनाना है तो दो हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें एक और जो खास बात है, क्योंकि जब कोई कंपाउंड बनता है तो अलग अलग एटम या पार्टिकल से मिलकर बन रहा होता है। तो देखिए जो नई चीज़ बन रही होती है ना उसकी करेक्टरिस्टिक जिससे वो मिलके बना है उससे नहीं मैच करती। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर जल रही होती है तो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके जल रही होती है। ठीक है ना बच्चों, लेकिन हम देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन है लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आग लगाने के काम आ रही है, बल्कि पानी जो है आग बुझाने के काम आता है बच्चों। ठीक है, तो बाकी अब कंपाउंड्स के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों,
तो देखिए चैप्टर की जो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ और इसका जो पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका स्टडी पिकअप चैनल में पढ़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।